यही वरदान, यही आशीर्वाद, यही आशीष परमात्मा से मांगना कि परमात्मा मैं अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ता चला जाऊं और मेरी अंतिम जो मंजिल है, लक्ष्य है, शिव शिखर, वो मुझे प्राप्त हो जाए, उस तक मैं पहुंच जाऊं, उस चोटी पर पहुंच जाऊं, उस शिखर पर पहुंच जाऊं। बस यही एक वरदान मांगता हूं। लोगस के अंदर भी यही तो हम रोज कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, यही भावना करते हैं, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, कि प्रभु मुझे सिद्ध अवस्था उपलब्ध हो, मुझे सिद्ध स्थान प्राप्त हो, सिद्धालय में प्राप्त कर सकूं। बस यही एक आशीष चाहता हूं, यही एक वरदान चाहता हूं। इसके अलावा और कुछ मत मांगना, मांगना हो तो यही मांगना परमात्मा से कि प्रभु मुझे सिद्ध बनना है, शिव सुख पाना है, अव्याबाध म पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम देयम ठान, ऐसा स्थान मुझे देना, ऐसी जगह मुझे देना। अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी, पंचतंत्र में कहानी आती है। एक पुस्तक है संस्कृत की पंचतंत्र, उसमें एक छोटी सी कहानी बड़ी प्रेरणा देती है, बहुत कुछ हमें सीख देती है और हमारे आज के नए विषय को वो स्पष्ट करती है। एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे, वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे, आंखें बंद थी, अपनी ही मस्ती में मस्त थे, दुनिया से बेखबर बेपरवाह, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर बात से वे अनजान, किसी भी बात की उन्हें कुछ भी परवाह नहीं है, किसी और ध्यान भी नहीं है, केवल अपनी ही अंतर की मस्ती में वो डूबे हुए हैं, अंतर के आनंद में रमे हुए हैं। जब एक बार अंतर का आनंद आने लग जाता है तब फिर बाहर की दुनिया निस्सार लगती है, व्यर्थ लगती है। फिर लगता है कि बस अपनी ही मस्ती में रहूं, अंतर की ही मस्ती में रमा रहूं। बाहर की दुनिया फिर उससे लुभाती नहीं है, सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। जब अंतर की दुनिया का आनंद आता है, बाहर की दुनिया तब तक लुभाती है जब तक कि अंदर की दुनिया का आनंद नहीं मिल पाता। जब अंदर की दुनिया का आनंद मिल जाता है तो बाहर की दुनिया फिर हमें अच्छी लगती ही नहीं है। फिर लगता है कि बस अपने ही अंदर रहूं, अपने ही भीतर रहूं, स्वयं में रहूं। महात्मा स्वयं में डूबे हुए थे, गहरे उतरे हुए थे। उसी समय एक छोटा सा जीव, गणेश जी का वाहन, जिसपे गणेश जी सवारी करते हैं, चूहा वहां कहीं से आ गया और इधर उधर फुसफुसाने लगा, इधर उधर कूदने फुदकने लगा। पहले तो वो थोड़ा डरा डरा था, सहमा सहमा था, इंसान बैठा हुआ है, पता नहीं मुझे क्या नुकसान पहुंचाए। लेकिन उसने देखा कि ये तो बड़ा आराम से बैठा हुआ है, ये तो मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है। तो थोड़ी उसने हिम्मत बढ़ाई अपनी, थोड़ा हौसला बढ़ाया और महात्मा के निकट आया, चरणों के करीब आया। महात्मा शांत बैठे हैं। फिर महात्मा की गोदी में चढ़ गया, तब भी महात्मा शांत बैठे हैं। महात्मा के कंधे पर चढ़ गया, महात्मा शांत बैठे हैं। अब तो वो महात्मा के शरीर पर ही खेलने लग गया, कभी सिर पे, कभी कंधों पर, कभी गोदी में, कभी हाथों में, कभी कहीं कभी कहीं। महात्मा जी भी अपनी मस्ती में थे, उन्हें तो परवाह नहीं थी। जब उन्होंने ध्यान खोला, अपनी आंखें खोली, देखा अच्छा मूषक राज है,
चूहे हैं। चलो कोई बात नहीं, महात्मा भी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, घुमाते हैं। अब वो महात्मा के पास ही रहने लगा, महात्मा के साथ ही रहने लगा। जो महात्मा खिलाते पिलाते वो पी लेता, खा लेता और महात्मा के पास ही बैठा रहता, महात्मा की गोदी में बैठा रहता। महात्मा ध्यान में होते और वो गोदी में बैठा होता। एक दिन महात्मा जी ध्यानस्थ थे और वो जो चूहा जो गोदी में बैठा था वो थोड़ा डरा, सहमा। वो महात्मा के भीतर कहीं छुपने लगा। महात्मा का ध्यान खुला कि क्या बात हो गई, हमारे मूषकराज आज घबराए क्यों हैं? तो आंखें खोलकर सामने देखते, अरे ये बात है, ये हमारे चूहे राजा इसीलिए घबरा रहे हैं, इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि सामने बिल्ली है। बिल्ली है इसीलिए चूहे राज घबरा रहे हैं। महात्मा सिद्ध साधक थे, पहुंचे हुए योगी थे। महात्मा ने उस चूहे के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया, बिड़ालो भवः, यानी उसको बिलाव बना दिया। बिल्ली से एक बड़ा बिलाव होता है, बिलाव बना दिया। जैसे बिलाव बना सामने वाली बिल्ली तो भाग खड़ी हुई। थोड़े दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर वो बिलाव घबराने लगा, डरने लगा, डरा सहमा था। महात्मा ने देखा कि आज क्यों डरा हुआ है, तो देखा कि कुत्ता खड़ा है, भयंकर कुत्ता खड़ा। महात्मा ने फिर आशीर्वाद दिया, श्वानो भवः, यानी उसको श्वान बना दिया, कुत्ता बना दिया। चूहे से बिलाव बनाया, बिलाव से कुत्ता बनाया। एक दिन वो भी डर रहा था, घबराया हुआ था क्योंकि जंगल का शेर कहीं से आया हुआ था। जैसे शेर को देखा वो कुत्ता घबराने लगा, डरने लगा। महात्मा ने फिर आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सिंहो भवः, यानी उसको शेर बना दिया। जब चूहा था तो छोटा पेट था, खुराक छोटी थी। धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई, बढ़ोतरी वृद्धि होती गई तो खुराक और भूख भी बढ़नी थी। अब जब शेर बना है तो उसकी खुराक ज्यादा है, उसको तो उसका खाना भी और तरह का है। अब वो देखता है ललचाई नजर से कि मुझे अपना भोजन कहां से मिलेगा। इधर उधर देखता है कि कहीं कोई शिकार मिल जाए, कहीं कुछ जानवर मिल जाए जिसको मैं दबोचूं और खा लूं। लेकिन कहीं आसपास दूर दूर तक कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। तो उसकी आंखें घूमते 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 कहां पहुंच गई? उसी महात्मा के ऊपर पहुंच गई, महात्मा पर आकर टिक गई। जैसी महात्मा पर आकर उसकी नजर टिकी, महात्मा तो भांप गए उसके मन के भावों को, उसके मन की कल्पनाओं को भांप गए, समझ गए, अरे ये तो अनर्थ करने जा रहा है। मैंने इसको शेर बनाया और ये शेर बनकर अब मुझे ही खाना चाहता है, मुझे ही समाप्त करना चाहता है। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, पुनर्मुषको भवः, यानी दोबारा फिर से चूहा बन जा। ये कहानी कितनी सत्य है ये नहीं पता, लेकिन इस कहानी से एक प्रेरणा, सच्चाई हमारे सामने आ रही है। शेर से वो फिर से चूहा बन गया। और ये प्रेरणा कहानी देती है कि उपकारियों का उपकार याद रखे, जिनका हम पर एहसान है उस एहसान को हमेशा हम स्मरण में रखे, ध्यान में रखे, ख्याल में रखे, उन उपकारों को कभी भी विस्मृत ना करे। और यही बात परमात्मा महावीर चौथे श्रोता के माध्यम से कह रहे हैं। 3 श्रोता हो गए हैं। पहला श्रोता था कौन सा? पत्थर की तरह। दूसरा श्रोता, हाँ जी, घड़े की तरह। तीसरा श्रोता छलनी की तरह। चौथा श्रोता परमात्मा महावीर कहते हैं सर्प की तरह। सर्प नाग। सर्प की एक आदत होती है कि वो दूध पिलाने वाले को ही
डस देता है, डस लेता है, उसको ये परवाह नहीं होती है कि इसने मुझे दूध पिलाया था, इसने मुझ पर उपकार किया था, वो इस चीज को याद नहीं रखता है। अमृत पिलाने वाले के साथ ही वो विष उगलता है, अमृत पिलाने वाले के प्रति ही विष का प्रयोग करता है, दंश का प्रयोग करता है। परमात्मा महावीर की जीवन गाथा हमारे सामने है कि चंड कौशिक को परमात्मा समझाने गए थे, उसको जगाने गए थे, लेकिन वो चंड कौशिक परमात्मा महावीर पर ही अपना प्रहार करता है, हमला करता है। वो तो जब प्रहार करते करते थक गया तब परमात्मा ने उसको जगाया, प्रतिबोधित किया। तो सर्प की आदत होती है कि वो उपकार का अपकार से बदला लेता है। इसलिए कहावत आती है, एक शेर आता है, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो अब बन नाग बैठे हैं हमें काट खाने को। वो अब नाग बैठे हैं हमें काट खाने को। कि जिन्हें हम समझे थे कि ये हार बनेगा, श्रृंगार बनेगा, वो हार नहीं बल्कि सर्प बन जाता है, नाग बन जाता है, वही काटने लग जाता है, वही दंश करने लग जाता है। परमात्मा कहते हैं कि जिन गुरुओं से, जिन महापुरुषों से, जिनसे भी आपको कुछ मिलता है, जीवन में कुछ सीखा है, उनके प्रति हमेशा एहसानमंद रहो, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता अपने भीतर रखो। शास्त्र यहां तक कहते हैं कि अगर आपने एक अक्षर भी किसी से लिया है, किसी से सुना है, किसी से ग्रहण किया है, तो उस एक अक्षर को देने वाले का भी उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इंसान में ये कमजोरी है कि वो उपकार को भूल जाता है, एहसानों को याद नहीं रख पाता है। दो चीजें हैं, एक है यदि आपने किसी पर उपकार किया है, दूसरा है आप पर किसी ने उपकार किया है। कौन सी बात याद रहती है आपको? पुनः वालों, इन दो चीजें हैं, एक है आपने किसी पे उपकार किया है, दूसरी बात है आप पर किसी ने उपकार किया है। एक आपने उपकार किया है, एक आप पर उपकार किया है। कौन सी चीजें याद रहती है? अक्सर चीजें वही याद रहती है जब हम किसी पर उपकार करते हैं, वो हम नहीं भूलते हैं, वो हमेशा याद रहता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आपने किसी पर उपकार किया है तो उसे याद मत रखो, उसे भूल जाओ। यदि आपने किसी पर उपकार किया है उसको विस्मृत कर दो, उसको भुला दो। लेकिन आप पर किसी ने उपकार किया है तो उसे भूल कर भी कभी भुलाना नहीं, उसे हमेशा याद रखना, हमेशा जिंदा रखना अपने भीतर, हमेशा उन चीजों के प्रति आभारी रहना, कृतज्ञ रहना, ऋणी रहना, उसको हमेशा याद करना। चाहे कितना ही जीवन में अब आगे बढ़ जाओ, कितने ही तरक्की कर जाओ, लेकिन उस उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि दो व्यक्तियों का कभी कल्याण नहीं हो सकता, दो व्यक्तियों का कभी उद्धार नहीं हो सकता, दो व्यक्तियों को कभी भगवान नहीं मिल सकता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती। पहला व्यक्ति जो अपने उपकारी को भुला देता है, जो अपने उपकारी पर अपकार करता है, उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। और जो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ हो जाता है, उस व्यक्ति का भी कभी कल्याण नहीं हो सकता। यदि हम जैन शास्त्रों की ओर जाएं, स्थानांग सूत्र के अंतर्गत परमात्मा महावीर की वाणी को जब हम पढ़ते हैं तो परमात्मा महावीर वहां फरमाते हैं कि 3 जनों के उपकारों को, ऋणों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। 3 जनों के उपकारों को हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। उनके ऋण से हम कभी ऊरीन नहीं हो सकते। उस शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि इन तीनों के उपकारों को यदि आप अपने शरीर की चमड़ी का जूता भी बना दो
तब भी उनके एहसान से मुक्त नहीं हो सकते। सबसे पहला उपकार स्थानांग सूत्र में कहा, अम्मा पियरो, यानी माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके उपकारों को हमेशा याद रखो। उनके एहसान से, उनके ऋण से कभी आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए एक मारवाड़ी गीत आता है ना, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, थे भूल जो माँ बाप ने मत कर जो घणो माँ बाप रो, इन बात ने मत भूल जो, कर जो घणो इन बात ने मत भूल, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत, माँ बाप ने मत भूल जो। सब कुछ भूल जाना लेकिन माँ बाप को मत भुलाना, उनको हमेशा याद रखना, उनको हमेशा ख्याल में रखना। उनके पैरों में यदि अपन चमड़े की जूती बनाकर भी पहना दे तब भी उनके उपकारों से, उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। ये आज की पीढ़ी को जानने और समझने की आवश्यकता है। यूं तो कहते हैं कि आज महावीर की आवश्यकता है, यूं तो कहते हैं कि आज कृष्ण की आवश्यकता है, यूं तो कहते हैं आज राम की आवश्यकता है। सभी धर्म महापुरुष कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं कि आज महावीर की आवश्यकता है। आज के युग में महावीर प्रासंगिक है, आज के युग में राम प्रासंगिक है, आज के युग में कृष्ण प्रासंगिक है। लेकिन मैं तो कहता हूं आज के युग में न राम की आवश्यकता है, न महावीर की आवश्यकता है, न कृष्ण की आवश्यकता है, बल्कि आज के युग में हकीकत में यदि आवश्यकता है तो वो श्रवण कुमार की आवश्यकता है। श्रवण कुमार की आवश्यकता है। राम, महावीर और कृष्ण की जितनी आवश्यकता नहीं, उससे कई गुना आवश्यकता आज श्रवण कुमार की है। और मैं समझता हूं और मैं मानता हूं, मेरा तो ये मानना है कि यदि श्रवण कुमार आ जाएगा तो महावीर भी आ जाएंगे, राम भी आ जाएंगे और कृष्ण भी आ जाएंगे। उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएंगे, बशर्ते पहले श्रवण कुमार तो आ जाए। धरती पर श्रवण कुमार की जरूरत है, आज श्रवण कुमार की आवश्यकता है। आए दिन घटनाओं को आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कितना कुछ त्रासदियां देखने को मिलती है, विडंबनाएं देखने को मिलती है। इन सभी विडंबनाओं का एक ही कारण है कि हम उपकारों को याद नहीं रख पाते हैं, उपकारों को भूल जाते हैं, उपकारों को स्मरण नहीं रखते हैं। लेकिन याद रखो, जो उपकारों को याद रखता है उसके उपकार भी आगे वाली पीढ़ी याद रखती हैं, आने वाली पीढ़ी उसके उपकारों को याद रखती है। यदि आप अपने माँ बाप के उपकारों को याद रखते हैं तो आपके बच्चे आपके उपकारों को याद रखेंगे। यदि आप याद नहीं रखते हैं तो आपके बच्चे भी कहां याद रखने वाले, वो तो जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये तो सरा साफ गणित है, स्पष्ट गणित है। बोए बीज बबूल के तो आम कहां से खाए। बीज बबूल का बोया है तो कांटे ही आएंगे, और गुठली बोई है तो आम ही आएंगे। इसीलिए कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप, सर से उतरेगी गठरी पाप की, सर से उतरेगी गठरी। आओ इसी प्रेरणा को आत्मसात करें। यही प्रेरणा, दो चीजें फिर हम कल बात करेंगे, चर्चा करेंगे स्थानांक सूत्र की। इन तीनों चीजों को लेकर परमात्मा महावीर ने जो श्रोता कहा है, उस श्रोता के बारे में और गहराई से, गहनता से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। आज इतना ही।